नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस के मिश्रा और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म व बौद्ध धर्म, जो कि 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी बीसी तक के बीच का काल रहा है। क्योंकि यह धर्म तो देखिए आगे भी है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ मात्राओं में उपस्थिति आज भी है। जैन धर्म से हालांकि बौद्ध धर्म अभी भी ज़्यादा विख्यात है और भारत के परिक्षेत्र से और ज़्यादा अभी भी महत्वपूर्ण है। इस सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैन धर्म का उदय क्यों हुआ, आज का हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं जैन धर्म या बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, और उसके बाद हम समझेंगे जैन धर्म विस्तार से क्या और कैसे रहा है तथा इसके अनुयायी कौन कौन से थे, इसको समर्थन किन किन लोगों ने दिया और इसका विस्तार किस प्रकार से भारत में हुआ। आज इस प्रकार के संवादों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक सवाल हमारे मन में आता है, जो हर किसी जब बच्चा जब सुनता है जैन धर्म या बौद्ध धर्म को जब पढ़ने जाता है तो एक सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्रिएट देता है वह यह है कि आखिरकार इस धर्म का उदय क्यों हुआ। आखिर जैन धर्म या बौद्ध धर्म जिस भी धर्म की बात करें या इस धरातल पे क्यों उत्पन्न हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे अध्ययन का यही रहता है। तो सबसे पहले चलिए आइए आज इसी पे डिस्कस करते हैं और इसी के टॉपिक का नाम है हमारा उदय के कारण। उदय के कारण में हम इन्हीं बिंदुओं को देखेंगे कि यह इनका उदय क्यों हुआ और इनका विकास कैसे हुआ और ये क्यों हमारे हिंदू धर्म के समय उस समय तत्कालिक तौर पे हिंदू धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होकर के अपना स्थान बना रहे थे। तो दोस्तों देखिए, हम उस समय आपको पढ़ाए थे और हमेशा मेरे इतिहास में कहना है, जब भी इतिहास को पढ़ेंगे और यदि उसको कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा। तो इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था वैदिक काल, और वैदिक काल में हमने आपको पढ़ाया। और हाँ, एक बच्चों के किसी का कमेंट आया था, सर बार बार आप उन्हीं पिछले चैप्टरों का नाम लेते रहते हैं। देखो भाई मेरे, जब हम आर्कियोलॉजी पढ़ रहे थे तो कुछ बातें ऐसी थी कि वहाँ पर चैप्टर बदलता था। जैसे सिंधु सभ्यता आया तो हम उसके समय पे आहार संस्कृति की बात करने नहीं जाते थे, वेलन नदी घाटी सभ्यता की बात करने नहीं जाते थे। लेकिन जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो एंशिएंट इंडिया टोटल एक साइंस की तरह समझ लीजिए। इसका हर एक मशीनरी की पार्ट की तरह समझिए कि हर मशीनरी पार्ट दूसरे मशीनरी पार्ट से कनेक्ट है, क्योंकि एक राजवंश आएगा तो दूसरा तभी उत्पन्न होगा जब उसका समापन होगा। तो उसके उदय के लिए इसके समापन को समझना हमें आवश्यक होगा। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा जो भारत में उस समय तात्कालिक धर्म था वह किस पायदान पे था, और कहीं ना कहीं उसका वर्तमान स्थिति ही इस धर्म को जन्म देती है और आगे बढ़ाती है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे वैदिक काल हमने पढ़ा था, और इसके बाद हमने महाजनपद काल पढ़ा था। तत्पश्चात इसी में हमने बताया था यह जो युग है, जो महाजनपद का आखिरी का युग था, यही एक धर्म क्रांति का युग कहा जाता है या धर्म अधार्मिक आंदोलन का युग कहा जाता है। क्योंकि उस समय में समाज में उपस्थित आडंबर, कर्मकांड और जो पुरोहितवाद इतना अधिक बढ़ गया था, उसके विरोध में जो आंदोलन चला, उसी आंदोलन का परिणाम होकर निकल के आया क्या, जैन धर्म या बौद्ध धर्म के रूप में आता है। तो महाजनपद जो धर्म क्रांति हुई थी, इस टाइम पे क्या आता है, जैन धर्म व बौद्ध धर्म आता है। तो क्या आपको थोड़ा सा याद हो कि हमने वैदिक काल पे, उत्तर वैदिक काल में आपको समाज की स्थिति पढ़ाई थी। तो हमने बताया था किस प्रकार से समाज ऊंचाइयों से धीरे धीरे निरातल पे की ओर जा रहा था। कैसे जा रहा था, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था, जैसे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी, कर्म आधारित थी, और यहाँ वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई। और यही जब हम आगे चलते हैं, पता नहीं मुझे आप लोग यहाँ पर दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहीं से आगे देख लेते हैं। जब यही थोड़ा, यार उसको कैसे समझाएं, देखो अब नहीं दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ आप बस उसे ध्यान से सुनिएगा। वर्ण व्यवस्था है, हमने बताया था कि जो वैदिक काल था या ऋग वैदिक काल था, उसमें वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। जब वहीं पर उत्तर वैदिक काल आता है तो वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो जाती है। वहीं जब हम महाजनपद काल में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं इन्हीं जातियां जो थी, ये जो जाति अभी तक कर्म आधारित थी, यही जातियां कई उपजातियों में बढ़ जाती है।
यानी कि धीरे धीरे हमारे समाज में जटिलताएं बढ़ती जा रही थी। कई जातियां पैदा हो रही थी, कई जातियों से उपजातियां पैदा हो रही थी। और यही इतना नहीं, इन्हीं के अलावा हमारे समाज में छुआछूत, आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मेगस्थनीज भी वर्णन करता है, चाणक्य भी वर्णन करते हैं, आदि कई लोग जो जो समय का धार्मिक साहित्य है वहां से हमें जानकारी मिलती है कि छुआछूत चरम अवस्था पर कहीं ना कहीं पे पहुंच गया था। पर्दा प्रथा ये बहुत ज्यादा था। महिलाओं की स्थिति एकदम गर्त में जा चुकी थी। महिलाओं को केवल एक उपभोग की वस्तु समझा जा रहा था। इसको मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण था वो था पुरोहितवाद। अब देखिए पुरोहितवाद क्या था। जो उस समय का ब्राह्मण वर्ग था, या कहूं कि जो पुरोहित वर्ग था, वह अपने आप को समाज में सर्वश्रेष्ठ बता रहा था, या कुछ इस तरीके से बताऊं कि वो अपने आप को ही धरातल का ईश्वर मानने लगा था। वह अपने आप को क्षत्रिय, क्षत्रिय, व्यापारी आदि सभी वर्गों से ऊपर बताता था और विभिन्न प्रकार के टैक्स लेता था। और इसके अलावा ही अब ये समझिए उस समय पे छुआछूत इस तरीके से था कि कुछ जाति वर्ग के लोग ऐसे थे, यदि उनकी छाया भी ब्राह्मणों के ऊपर पड़ जाए तो उन्हें दंड दिया जाता था या उन्हें सताया जाता था, और ब्राह्मण जाकर के स्नान करते थे। मतलब इस तरीके तक की स्थितियां हो गई थी। कुएं के पानी पर, जिस कुएं से पानी ब्राह्मणों के घर में जाता था, वहां से कोई और पानी नहीं भर सकता था। यहाँ तक कि यदि ब्राह्मण सामने बैठा हुआ है तो उसके सामने से आप नहीं जा सकते थे। इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई थी। यानी समाज में जब ऐसी स्थितियां पैदा होंगी, देखिए मनुष्य है, मनुष्य आपका रिस्पेक्ट कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन कब तक करेगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है। उसी तरीके से जब तक समाज में पुरोहितों ने कुछ हद तक उन लोगों ने सहा समझा, लेकिन धीरे धीरे जब क्षत्रिय वर्ग और व्यापारी वर्ग इन दोनों की स्थिति मजबूत होती है, कि यह कहीं ना कहीं पुरोहितवाद या ब्राह्मणवाद को चैलेंज करने लगते हैं। चैलेंज कैसे करने लगते हैं, हमने आपको बताया था जब लोहे का युग आता है, या जो लौह को उत्पादन महाजनपद काल या मगध एरा में बढ़ता है, तो वहां पे क्या हम देखते हैं बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। जिससे क्या होता है, अब इसमें क्षत्रिय वर्ग मजबूत हुआ क्योंकि उन्होंने अस्त्र बनाए, शस्त्र बनाए, किले जीते, लोगों को जीता और एक अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। और दूसरी चीज वहीं उसी लोहे के परिणाम स्वरूप कृषि बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन यहाँ तक बढ़ा कि अधिशेष उत्पादन भी होने लगा, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। जब अधिशेष उत्पादन बढ़ने लगा तो उसके पश्चात क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, और जब व्यापार बढ़ा तो एक व्यापारी वर्ग मजबूत खड़ा हुआ। अब समझिए दो वर्ग थे जो पुरोहितवाद को चैलेंज कर रहे थे। एक इधर था पुरोहितवाद और इधर दोनों वर्ग जिसको चैलेंज कर रहे थे, एक तरफ था व्यापारी वर्ग, दूसरी तरफ था शासक वर्ग। इन दोनों के दिमाग में एक चीज आई, अरे यार हम जब ब्राह्मणों से ज्यादा अच्छी स्थिति में है, व्यापारी वर्ग के पास धन था, अच्छी खासी समृद्धि थी, अच्छा खासा क्षेत्र उसके पास भी हुआ करता था, और शासक वर्ग तो राजा महाराजा हुआ ही करते थे। इन दोनों के दिमाग में एक द्वेष भावना की उत्पन्न हुई कि आखिर हम इस ब्राह्मण के सम्मान क्यों कर रहे हैं, और ये बार बार हमको आखिर कुरेद के जाता है। अब जो शासक है उसको भी ब्राह्मण के सामने झुकना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यार राजा वाली फीलिंग उसको नहीं आ रही थी, जिससे वह आहत हो रहा था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे ब्राह्मणवाद को दबाना चाह रहे थे, मतलब ब्राह्मण से ऊपर अपने आप को पाना चाह रहे थे। एक तो यह कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये था कि ब्राह्मण जो धर्म थे, या आज भी जो हिंदू धर्म है, उसमें यदि आप एक चीज को गौर की होंगे तो 50 तरीके की पूजा है। कभी महामृत्युंजय मंत्र है, तो कभी कोई देवी जी की पूजा है, तो कभी सत्यनारायण कथा है, तो कभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो कभी कुछ न कुछ प्रकार के पावन तरीके के पूजा पाठ हुआ करते थे। भैया इन जब पूजा पाठ हो रहे हैं तो इससे खर्च भी हो रहा था, पशु बलि हो रही थी। जैसे कि उस समय पे सबसे ज्यादा प्रचलित था वह पशु बलि था। अब चूंकि पशु उस टाइम बहुत अधिक मात्रा में तो थे नहीं, सीमित मात्रा में लोगों के पास हुआ करते थे। उसमें भी पंडित जी जाते थे, बोलते थे भैया तुम्हारे यहाँ फला सा दोष है, अब ऐसा है कि 4 भैंसों को जो है बलि चढ़ाना पड़ेगा। इस इंसान के पास पहले से 3 भैंस था, अब उसमें से वो एक ठो और लेके आए, तो अब उसकी आर्थिक स्थिति पर कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही थी, जो कि इनका आडंबरवाद था, इससे चोट पहुंचता था। दूसरी चीज, अब यही प्रशासन में चले जाएंगे, ये प्रशासन के पास जाते थे, प्रशासन यानी राजा, राजा के पास जाते थे, कहते थे भैया मंदिर बनाना है, ठीक है, भोज कराना है, मंदिर टैक्स लगना है, मतलब 50 तरीके के टैक्सेस लगा करके पता लगा कि जितना राजकोष में नहीं जा रहा है उससे ज्यादा पंडित जी अपने मंदिर में लेके बैठे हुए हैं।
इस प्रकार के समाज उस टाइम पे हो चुका था और समाज क्या था, बदलाव चाह रहा था। क्षत्रिय वर्ग, शासक वर्ग और जो निचले वर्ग थे, जिन्हें अछूत कहा जाता था, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, वो भी कहीं ना कहीं एक सम्मान चाहते थे। हर किसी को एक अपना स्थान चाहिए होता था, अपनी स्थिति चाहिए होती थी। तो कहीं ना कहीं द्वेष भावना बढ़ते गया और संप्रदाय धीरे धीरे पंडितों को लेकर के या ब्राह्मणों को लेकर के और अन्य वर्गों को लेकर के द्वेष बढ़ा, मतलब भेद बढ़ा। तो अब क्या होता है, इसी समय पे दो हमारे हीरो एंट्री लेते हैं। दो हीरो कौन कौन से थे, थोड़ा सा यदि आप हल्का समझ के चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, जो पहली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, समाज में आडंबर, कुरीतियां और ब्राह्मणवाद, यही जो एक पॉइंट है, जिसने इस पॉइंट को समझ लिया वह पूरे इस टॉपिक को समझ जाएगा कि आखिर जैन धर्म या बौद्ध धर्म इस धरातल पे उत्पन्न क्यों हुआ, आगे क्यों बढ़ा। यह सब केवल एक लाइन पे डिपेंड करेगा, समाज में उपस्थित आडंबरवाद, कुरीतियां और ब्राह्मणवाद। ठीक, अब इसी टाइम पे आते हैं हमारे दो धर्म, जैन धर्म और दूसरा कौन सा धर्म आता है दोस्तों, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आपको पता है, जैन धर्म में महावीर स्वामी आते हैं। उस टाइम पे जब यह प्रखर हुआ, जैन धर्म हालांकि पहले से था, ठीक, इनका जन्म जो होता है वो 563 ईसा पूर्व होता है। इससे पहले भी यह धर्म था, लेकिन यह मजबूती में नहीं था। और बौद्ध धर्म में आते हैं कौन, हमारे बौद्ध, ठीक है, बुद्ध आते हैं। ठीक, ये दोनों हीरो आते हैं, या दोनों ये धर्म जो आते हैं, ये भैया क्या कहते हैं, ये सीधी सी एक लाइन बोलते हैं और पूरा ब्राह्मणवादी सत्ता उखड़ के चली जाती है। क्या कहते हैं, ऐसा है भैया, जो हमारा धर्म है इसमें ईश्वर के लिए कोई जगह ही नहीं है, हम ईश्वर को मानते ही नहीं है। अब आप समझिए, सिर्फ इस एक लाइन को समझिए, यदि इन्होंने ईश्वर को नकार दिया, इन्होंने क्या कहा, ईश्वर नामक कोई वस्तु नहीं है। ठीक, हालांकि मेरे पर्सनल विचार नहीं है, आप लोग कमेंट पे कृपया करके अपनी सीमाएं बनाए रखिएगा। कई वीडियो में देखता हूँ कमेंट आप लोगों के हम पे चले जाते हैं, तो जो ये धर्म कह रहा था वही मैं आपसे इस टाइम पे कह रहा हूँ। ये इन्होंने सीधे सीधे कहा कि भैया हम ईश्वर की मान्यता को ही खारिज करते हैं। अब यार, ईश्वर की जब मान्यता को खारिज कर दिए, तो जो सबसे बड़ा गुंडा उस टाइम का था वो कौन था, पुरोहित। समाज में जो सारी उथल पुथल चल रही थी वो किसके कारण चल रही थी, पुरोहित। पुरोहित लूटते किसके नाम पे थे, भगवान के नाम पे। कैसे भैया, पूजा पाठ किसके लिए है, भगवान के लिए है। पशु बलि किसके लिए है, भगवान के लिए। धर्म टैक्स जो लगा रहे थे किसके लिए है, भगवान के लिए। अब जब न रहा भगवान तो कहां से रहा टैक्स, और कहां से रही बलि, और कहां से रहे पंडित जी। आप समझ रहे हैं आप, मतलब न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। और ये जब आते हैं, और ये तो अच्छा यहाँ पे हुआ, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, अरे यार ये क्या है, मतलब भगवान ही नहीं है तो हम कहाँ से आए। ये सब हम आगे समझाएंगे। इन्होंने लोगों ने इसके लिए कई सिद्धांत दिए कि हम लोग कहाँ से आए, कैसे उदित हुए। ठीक, इसको हम अभी बाद में समझेंगे। इन्होंने कहा भैया हम ईश्वर को ही खारिज करते हैं। अब ईश्वर को ही खारिज करते हैं तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि आडंबर, कुरीतियां और ब्राह्मणवाद, यह तीनों के तीनों हट गए। सीधे सीधे सा एक बड़ा सा जो पिलर इनका बना वो ये बन गया। दूसरा ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भैया कि देखो भाई, जो हमारे धर्म को अपनाएगा, हमारे धर्म को जो अपनाएगा वो सभी समान होंगे। यहाँ न कोई ब्राह्मण होगा, न कोई क्षत्रिय होगा, न कोई वैश्य होगा। अब भैया देखो, मतलब एक तो यार तुम छक्का मारे, दूसरा जो है सुपर डुपर हिट मार दिए, क्या कि भैया हम समानता की बात करेंगे, अब हमारे धर्म में कोई भी अलग नहीं है। तो अब एक बात जरा आप सोचिए, उस टाइम पे जो व्यापारी जी थे, जिनके पास, जो महाजन उनको कहा जाता था, जो उनके पास अथाह धन हुआ करता था, पंडित जी से ज्यादा धन हुआ करता था, ठीक, उनको पंडित जी के सामने बार बार झुकना पड़ता था। अब जब ये बता दिया गया भैया अब आप समान हैं, ठीक है, यदि हमारे धर्म को आप स्वीकार करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ यदि आप मेरे छात्र बनते हैं तो आपको सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, जो जिनको क्लास में बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, जिनको चटाई पे बैठाया जा रहा था, या जिनको क्लास में घुसने का ही नहीं आदेश था, उन जैसे छात्रों को भी हमारे कक्षा में जगह मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक मैं मुख्य आकर्षण की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने सीधे से कहा भैया हमारे समाज में, हमारे धर्म में सब समान है। तो ये तो दो सबसे बड़े पिलर थे जो उनके वजह से चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो इस धरती पर प्रकट हुआ और आगे बढ़ा। वह था क्या, ईश्वर की अवधारणा को हटाना तथा सबको समान समझना। ठीक,
अभी देखिए इन समाज से क्या हुआ, जो समाज में विभिन्न वर्ग थे, जिससे जैसे कि जो शूद्र वर्ग परेशान था, जो क्षत्रिय वर्ग परेशान था, जिसको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसको वो चाहिए था, जिसका वो हकदार था, व्यापारी वर्ग थे। और व्यापारी वर्ग में आप देख ही रहे थे, व्यापार करने के लिए भी विभिन्न तरीके से आडंबरों में बाधा थी। जैसे कि भैया ऐसा पंडित जी पहुंचे, पता लगा व्यापारी जी निकल रहे हैं, तब तक पंडित जी पहुंचे, बोले अरे यार ऐसा दिशा मुहूर्त सही नहीं है गुरु, तुम कहाँ जा रहे हो। तब पता लगा व्यापारी बैठ गया, वहां गया, पता लगा सामान भैया वहां कोई दूसरा व्यापारी खरीद के चला गया। इस व्यापारी को पंडित जी के मुहूर्त के चक्कर में पता लगा 5,000 का नुकसान हो गया। तो आखिरकार वैसी चीजें आई, तो जब ईश्वर को हटाया तो सारे आडंबर खत्म हो गए, सारी कुरीतियां खत्म हो गई, ब्राह्मणवाद को सीधा सीधा चोट पहुंचा। ब्राह्मण जो ऊपर बैठा था वो धरातल को चलाया। जब समानता की बात हुई तो जो शूद्र वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो शिल्प वर्ग था, जिनके लिए समाज में कोई स्थान ही नहीं था, उनको भी एक अच्छा स्थान मिल रहा था, तो उन्होंने भी यह पहला छोड़ करके बोला हम यहाँ चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो हमारे भारत में स्टे किया या उद्भव हुआ, जो लोगों को आकर्षित किया अपने वजह से, वो क्या कारण थे। अब हम समझेंगे कि यह भारत में इसका प्रसार कैसे हुआ। अब हम देखते हैं, हमने आपको बता दिया क्षत्रिय और व्यापारी वर्ग में असंतोष था, ये तो आपको समझ में आ ही गया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म समानता की बात कर रहे थे, जिससे व्यापार और राज्य में लाभ होने को दिखाई दे रहा था। यह भी बात आपसे हो ही गई साथ में। और अगला हमने इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, शायद आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, शासकों का संरक्षण। तो भैया जो यह धर्म भारत में उदय हुए उस टाइम पे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो यही था कि इन दो लोगों को शासकों का संरक्षण मिल रहा था। अब शासक का संरक्षण लोग समझते ही हैं, बहुत बड़ी बात होती है राज्य को संरक्षण मिल जाना। उसे इसमें क्या हुआ, जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पे मगध का, लिच्छवी, इधर आगे चलेंगे तो जो है वज्जी, ठीक, और यहीं पे चलेंगे आगे बौद्ध धर्म देखेंगे तो मौर्य, तो उधर देखेंगे तो रुद्रदामन, ठीक है। तो कई सारे शासकों का इन्हें संरक्षण मिल रहा था, जिसके कारण प्रसार का एक और कारण बना। और इन दोनों लोगों को देखेंगे, चाहे महावीर स्वामी हो या बुद्ध हो, या दोनों ही एक राज परिवार से संबंधित थे। जब दोनों राज्य परिवार से संबंधित थे, आपको पता हुआ कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, ये भी एक शाक्य महाराज के जो है, शाक्य गण के जो प्रमुख थे उनके पुत्र थे, जिसके कारण इनको भी, और ये लिच्छवी कुमार की माता जो है लिच्छवी से थी, तो इनको यहाँ से भी संरक्षण मिला। तो चूंकि जब राज्य से संरक्षण मिल रहा था तो इनके विकास के लिए कहीं न कहीं एक रास्ते खुल रहे थे। तो इस प्रकार अभी तक हमने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में जो उदय हो रहा था या उद्भव हो रहा था, उसके क्या प्रमुख कारण थे। अब हम एक एक धर्म को अलग से समझेंगे। तो चलिए हम अब